जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन सीमा उर्फ निक्की वेबसाइट के जरिए अमीर और हाई प्रोफाइल लोगों को शिकार बनाती थी। दोस्तों, एलएलबी की पढ़ाई कर रही लुटेरी दुल्हन ने दो प्रमुख मैट्रिमोनियल साइट पर अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन कर रखा था। शादी होते ही पति पर खुद को बिजनेस पार्टनर बनाने का दबाव बनाती, मना करने पर रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। आरोप है कि इस तरह इसने ज्वेलर को भी लूटा। देहरादून की रहने वाली लुटेरी दुल्हन ने 10 साल में 3 हाई प्रोफाइल लोगों को इसी तरीके से ठगा। जयपुर में ज्वेलर को लूटने से पहले आगरा में एक बिजनेसमैन और गुरुग्राम यानी हरियाणा के एनआरआई इंजीनियर को ठग चुकी थी। वह बीकॉम तक पढ़ी है, अब देहरादून से एलएलबी कर रही है, अभी फर्स्ट ईयर में है। जयपुर के ज्वेलर को मासिक इनकम 1 करोड़ लिखना पड़ा भारी। दोस्तों, जयपुर के जोटवाड़ा इलाके के 37 वर्षीय ज्वेलर की पत्नी का 2 अप्रैल 2022 को निधन हो गया था। उसके परिजन बच्चों की देखभाल करने के लिए दोबारा शादी का दबाव बना रहे थे। इस पर उसने मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन किया। साइट पर खुद के रिलेशनशिप स्टेटस के साथ ही अपनी मासिक इनकम 1 करोड़ रुपए लिखी। ये देखकर देहरादून की सीमा उर्फ निक्की ने संपर्क किया और मिलने के लिए अपने शहर बुलाया। इस प्रकार उसने मुलाकात के दौरान ज्वेलर को बताया कि वह गरीब परिवार की है। ऐसे इस मुलाकात के 10 दिन में ही सीमा ने ज्वेलर पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों ने 1 महीने के अंदर ही 23 फरवरी 2023 को जयपुर के मानसरोवर में शादी की। इस दौरान वह करीब 5 महीने परिवार के साथ रही और 28 जुलाई 2023 को ज्वेलरी, रुपए और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गई। इस दौरान सीमा ने देवर व ससुर पर रेप का केस भी दर्ज कराया। मोबाइल ब्लूटूथ से ज्वेलर की बेटी को हुआ शक। दोस्तों, ज्वेलर के भाई ने बताया कि सीमा अपना मोबाइल किसी को नहीं देती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि ज्वेलर की 15 साल की बेटी को कार में सीमा का मोबाइल मिला। उसने ब्लूटूथ से गाने चलाने के लिए कार की डिवाइस से इसे कनेक्ट करने की कोशिश की। इस दौरान उसके मोबाइल के ब्लूटूथ हिस्ट्री में BMW, मर्सिडीज और अन्य लग्जरी कारों के नाम और नंबर सेव मिले। लड़की ने अपने चाचा को इस बारे में बताया कि सीमा खुद को गरीब परिवार से बताती है, लेकिन उसका मोबाइल इतनी महंगी कारों से कैसे कनेक्ट होगा। इस पर परिवार को सीमा पर शक हुआ और वो सतर्क भी हो गए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले सीमा घर से नकदी व ज्वेलरी समेटकर फरार हो चुकी थी। उसके बाद मोबाइल के बैकअप से खुला राज। ज्वेलर ने सीमा के खिलाफ जोटवाड़ा पुलिस थाने में केस दर्ज कराया और अपने स्तर पर उसकी पहचान और तलाश में जुट गए। सीमा और उसके परिजनों के मोबाइल नंबर बंद आ रहे थे। इस दौरान उन्हें ध्यान आया कि सीमा का मोबाइल खराब होने पर उन्होंने उसे ठीक कराने के लिए एक मोबाइल शॉप पर दिया था। उन्होंने दोबारा दुकानदार से संपर्क किया और उस मोबाइल का बैकअप डाटा की जांच की तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बिजनेस में पार्टनर बनना चाहती थी सीमा। पीड़ित ज्वेलर के भाई ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही सीमा ने ज्वेलर के बिजनेस की जानकारी लेनी शुरू कर दी थी। वह ज्वेलर पर कानूनी तौर पर उसे पार्टनर बनाने का दबाव बनाने लगी थी। मई 2023 में इस बात को लेकर घर में विवाद हुआ तो देवर देवरानी और माता पिता अलग हो गए। सीमा व ज्वेलर अकेले फ्लैट में रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि सीमा को जब लगा कि उसका पति न तो उसे बिजनेस में पार्टनर बना रहा है और न ही उसे दुकान संभालने दे रहा है, तो उसने लूट की साजिश को अंजाम दिया। ज्वेलर के परिवार को अब तलाक के केस में भरण पोषण के
लिए रुपए ऐंठने की चिंता सता रही है। सीमा इससे पहले 2 मामलों में भी ऐसा ही कर चुकी है। जांच में सामने आया कि सीमा ने तीनों ही मामलों में देहरादून से बाहर ससुराल में जाकर ही शादी की। इन शादी में उसका परिवार ही शामिल होता था। पुलिस शादी में शामिल हुए लोगों की पहचान करने में जुटी है कि वो सही में आरोपी के परिजन हैं या इस गिरोह में शिकार सीमा के साथी। इन वारदातों में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा का पहला शिकार आगरा का बिजनेसमैन और दूसरा शिकार गुरुग्राम का एनआरआई इंजीनियर था। जांच में सामने आया कि पिता गोलगप्पे सप्लायर, बेटी बनी लुटेरी। दुल्हन जयपुर पुलिस ने बताया कि सीमा के पिता मुजफ्फरनगर यानी यूपी के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले वे परिवार सहित देहरादून उत्तराखंड के लक्खीबाग इलाके में बस गए थे। सीमा के पिता गोलगप्पे सप्लाई करते हैं, वही मां गृहिणी है। सीमा ने देहरादून से ही बीकॉम किया था। हाल ही में उसने कानून की पढ़ाई के लिए एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उसकी बड़ी बहन शादीशुदा है जो अपने ससुराल में रहती है। सीमा का भाई कोई काम नहीं करता। दोस्तों, अब इस मामले की जांच यानी इस मामले की कार्रवाई जयपुर पुलिस कर रही है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए बनी लुटेरी दुल्हन देहरादून व जयपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि सीमा लग्जरी लाइफ स्टाइल के चलते पैसे ऐंठने व शादी करने की आदी हो गई थी। सीमा ने तीनों मामले में एक ही तरीके और एक तरफ की धाराओं के दर्ज कराए। देहरादून पुलिस ने अपनी जांच में इसकी पुष्टि करते हुए सीमा की ओर से दर्ज कराए केस में एफआईआर लगा दी। इसके साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। दोस्तों, आप भी किसी साइट के ऊपर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस कहानी से आप कुछ सीख सकते हैं। अब इस केस की जानकारी, इस केस की कार्रवाई जयपुर पुलिस कर रही है। दोस्तों, रेगुलर ऐसे ही केस के बारे में जानने के लिए बने रहिए पीजीएस जयपुर के साथ। धन्यवाद।